Good morning students, वेलकम बैक टू द मैपल्स एकेडमी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, चैप्टर 1 फ्रॉम द बुक थर्ड। तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है ये समझना ज़रूरी है। एज वी ऑल ऑलरेडी अवेयर दैट देयर इज़ नो न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर, तो ये सिर्फ एक ही वीडियो होगी पूरे चैप्टर की। Financial statements are prepared for the purpose of presenting a periodical review or report on the progress made by the management and the and deal with the status of the investment in the business and results achieved during the period under review. American Institute of Certified Public Accountants ये definition provide कराता है। यानी कि ये जो पर्पज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो है टू प्रेजेंट अ पीरियडिकल रिव्यू, एक पीरियडिकल रिव्यू और रिपोर्ट प्रोग्रेस की जो मैनेजमेंट ने की है, जो बिज़नेस ने की है, जो डील करता है इन्वेस्टमेंट के साथ, और क्या हमने रिजल्ट किया है अंडर उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। सेकेंड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एज ऑन अ सर्टेन डेट, and income statement showing the results of operation during a certain period, said by John N. Mayer। तो सेम चीज़ें हैं वही कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, वो क्या क्या हमें बताती हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। तो इट इज़ सिंपल, वी रिव्यू द डेफिनेशन। Statement reveal the balance sheet is a statement of assets liability. We know owners capital of an enterprise or profit and loss. So let's discuss some key features of the things and what they are. The basic feature of financial statements are these are historical document as they are related to past accounting period. Yes, we know accounting में हम record वो transaction करते हैं those already happen हो चुकी होती हैं। तो ये इसका नेचर कैसा है, हमारा हिस्टोरिकल होता है। सेकंड, they exhibit the accounting information in monetary terms. We already have learned in 11th class कि all the transactions which are monetary in nature or having characteristic of money can be recorded. तो सिर्फ जो ट्रांजेक्शन मनी वाइज हम बता सकते हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। थर्ड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवील्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू बैलेंस शीट एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी रिवील करता है या फिर हमें बताता है कि हमारी जो सिचुएशन है बाई लॉस और प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट यू कैन सी बेस्ड ऑन शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो वी हैव टू प्रिपेयर दिस, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, और इसको हमने 2 ईयर्स का डेटा लिया है, लेकिन वो हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस ये आइटम्स हैं। स्टार्ट्स विद इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स फंड। हमने 11th में पढ़ा है और पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, हमारी जो बैलेंस शीट होती थी वो हॉरिजॉन्टल होती थी, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट वो वर्टिकल होती है एज पर द कंपनीज एक्ट 13। तो इसमें आता है क्या, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज़ ऑफ 2 टाइप, प्रेफरेंस हो सकती है, इक्विटी हो सकती है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द वारंट, तो ये सब आ जाएगा। देन शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी, पैसा आ गया, येट अलॉटमेंट नॉट मेड, वो पैसा भी शो करना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे कि आपका हो गया डिबेंचर्स वगैरह या बैंक लोन हो गया। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, ये टाइमली फ्रैक्शंस होते हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये सारी हमारी लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। देन इट कम्स आफ्टर टोटल, इट कम्स एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट divided into fixed assets having tangible, intangible, capital work in progress, intangible assets under development. Then non-current investments, deferred tax assets, long-term loan and advances, other non-current assets। यानी कि long-term जो loans and advances हैं, they has been given by the company to someone else। Then current assets,
करंट एसेट्स इंक्लूड करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज जिसे आप स्टॉक कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश हमें पता होता है हेड कैश, हार्ड कैश, कैश इक्विवेलेंट वो सारी चीज़ें जो 90 डेज़ मैक्सिमम में कैश में कन्वर्ट हो जाएं बिना वैल्यू लॉस के, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर कोई हमने दे रखे हैं, अदर करंट एसेट्स। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जिसे हमें फॉलो करना है, जिसे हमें अप्लाई करना है, और पूरे हमारे कंपनी वाली थर्ड बुक में हम इसी को स्टडी करेंगे। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल्स, यानी कि हमारा जो बिज़नेस साइकिल है वो कैसे कैसे कैश को कैश में कन्वर्जन से स्टार्ट जब हम बिज़नेस करते हैं तो कैश से करते हैं, और जब हमारी साइकिल कंप्लीट होगी तो कैश रिसीव करने के साथ ही होगी। तो सबसे पहले हमारे पास कैश है, देन वी परचेज द रॉ मटेरियल, है ना। सपोज हमने इसमें एक डे भी ले रखा है दैट हेल्ड फॉर 3 मंथ्स, देन कन्वर्जन टाइम ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ कच्चा माल जो हमने ख़रीदा था, मटेरियल जो ख़रीदा था उसको बनाने में टाइम लगता है, से 5 मंथ्स हमने उसे कन्वर्जन में ले लिए। देन फिनिश गुड्स रिमेन इन इन्वेंट्री दैट इज़ स्टॉक, 3 महीने तक माल हमारा बेचने में समय लगता है, वो 3 महीने हमने एज्यूम कर लिया। देन जो फिनिश गुड्स थे वो हमने सेल करने हैं, सेल ऑफ फिनिश गुड्स एंड बिकम्स द ट्रेड रिसीवेबल, अगर हमने उधार बेचा है सपोज़ तो 3 महीने का हमारा उधार हो गया। देन जो उधार है वो रियलाइज़ करना है, यानी कि रियलाइजेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड देन फाइनली हमें कैश मिलता है। तो 3 + 5 + 3 + 3 मीन्स हमारा 14 मंथ्स में जो कैश हमने इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट के साथ वापस कैश में कन्वर्ट होके आ जाता है। इसे आप ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। फिर हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2013 ही ड्राफ्ट करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो सेल्स है हमारा, ऐड कर देंगे हम उसमें अदर इनकम्स, दैट इज़ जो भी जो अदर गेंस वगैरह बिजनेस से रिलेटेड हुई हैं वो प्लस हो जाएंगी। देन टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल पैसा कितना आया, उसके बाद उसमें से हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, purchase of stock in trade, change in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, employees benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses and other expenses। उसके बाद हम expenses का total कर लेंगे, फिर हम निकालेंगे profit before tax, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन होगा उससे टैक्स कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे, एंड फाइनली हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो मिल जाएगा। एक बार फिर बता दूं, न्यूमेरिकल हमारे थर्ड चैप्टर से शुरू हैं ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करने का। तो ICI जो कहता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज़ यूजफुल टू अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी कि इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस। बाकी क्या है, फर्स्ट टू कन्वे इट्स यूज़र्स अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो सिचुएशन है वो बताते हैं हमारी। टू कन्विंस द यूज़र्स दैट स्टेटेड फैक्ट्स आर करेक्ट, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारी सत्य हैं, सही हैं, एग्जैक्ट हैं, वो उसके लिए ऑडिटर्स रिपोर्ट वहाँ होती है। एंड टू परसुएड द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंटिन्यू देयर इन्वेस्टमेंट, और यानी कि जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इस चीज़ का भरोसा दिलाना कि वो कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहें। और सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, हमारे पास क्या एसेट हैं क्या लायबिलिटी है वो देते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस है वो कहाँ स्टैंड करती है उसके बारे में बताते हैं। टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी की एक फेयर ट्रू पिक्चर्स प्रॉफिटेबिलिटी की और फाइनेंशियल कंडीशन की बताना लोगों को। फोर्थ वन इज़ टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र हैं उन्हें रिलायबल यानी कि अच्छी और सच्ची जानकारी उन्हें दें। एंड टू सर्व एज बेसिस फॉर फ्यूचर ऑपरेशन,
आने वाले समय के लिए हमारा एक बेस तैयार होता है, उससे हम कंपैरिजन करते हैं पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है, पॉलिसीज़ बनानी है। तो दिस इज़ द एंटायर चैप्टर 1। थैंक यू। वी विल बी बैक विद सेकंड चैप्टर, that is again a theoretical chapter. Have a nice day.